और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपको बताएं, साल 2020 में पूरी दुनिया को डरा देने वाला कोरोना वायरस अब एक बार फिर से पैर पसार रहा है। भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में कोविड-19 के नए वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक से नए मामले सामने आ रहे हैं। नए मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी और अस्पतालों को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। इसमें दिल्ली से 23, हरियाणा में 5, गुजरात से 33, महाराष्ट्र से 56 केस सामने आए। दिल्ली में कोरोना के 23 मामले गुरुवार तक सामने आए हैं और इसके मद्देनजर शुक्रवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इसके बाद दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के चिकित्सा निदेशक और अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी कर अलर्ट किया। इसके तहत अस्पतालों को जांच बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। सरकार ने अस्पतालों में सभी को मास्क पहनने के निर्देश दिए ताकि संक्रमण का फैलाव ज्यादा ना हो पाए। तो दिल्ली में गुरुवार तक 23 मामले सामने आए हैं। तो दिल्ली में 23 एक्टिव केस सामने आने के बाद राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं फिर अलर्ट मोड पर है। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तुरंत एक स्पेशल एडवाइजरी जारी की। अब सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। तो देखिए, ऑक्सीजन स्टॉक चेक करने की बात जो है वो सामने आई है। एडवाइजरी में क्या कहा गया है? बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात, दवाइयों और वैक्सीन का स्टॉक भी तैयार रखने को कहा गया है। वेंटिलेटर जैसे मशीनें जो है वो एक्टिव स्टेट में रखें, मतलब सब कुछ एक्टिव मोड में रहे। ऑक्सीजन जो है वो भी स्टॉक में रहे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से पिछली बार जब कोरोना आया तो कई लोगों की जान गई थी और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेड से लेकर ऑक्सीजन तक, ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों तक, दवाइयों से लेकर वैक्सीन तक, हर चीज़ जो है वो प्रॉपर हो, ये ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालयों को कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। वेंटिलेटर, अस्पतालों में बेड और इससे बढ़ने से रोकने के लिए एसओपी का पालन कराया जाए। देखिए, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को चाहिए, स्वास्थ्य मंत्रालय को चाहिए कि कड़ी निगरानी रखे, बिस्तरों की व्यवस्था रखे, वेंटिलेटर की व्यवस्था रखे, ऑक्सीजन की व्यवस्था रखे और इस रोग को बढ़ने से रोकने के लिए जितने भी एसओपीज हैं उनका सबका पालन कराया जाए। हमारी मांग है सरकार से कि जुमलेबाजी न करे, काम करके कम से कम कोविड को रोके। वहीं आरजेडी नेता मलूक नागर ने कहा, इससे डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है। सुनिए। देश की सरकार और तमाम प्रदेशों की सरकारें संज्ञान ले रही हैं और एडवांस में सावधानियां बरत रही हैं और हम सब लोगों को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। पर अभी डरने की कोई बात अभी ऐसा लगता नहीं है। वहीं कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। पूरी स्वास्थ्य विभाग की नजर है उस पे और हमारे अधिकारी, हमारे डायरेक्टर इन चीफ सारे चीजों को देख रहे हैं। पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी को झेला था, उस वक्त भी बिहार के अंदर जो स्वास्थ्य संरचना और व्यवस्था थी उसने बहुत ही मुस्तैदी के साथ अपने मरीजों को बचाया था, प्रबंधन किया था, टीकाकरण किया था। तो हम हर तरीके से तैयार हैं। WHO का या हमारे चिकित्सकों का विचार बनेगा, उसके अनुसार काम करेंगे। अभी पूरी स्थिति पे सघन नजर। वहीं अगर भारत में कोरोना के एक्टिव केस की बात करें तो भारत में कोरोना के एक्टिव केस आप समझिए कहां पर कितने एक्टिव केस फिलहाल नजर आ रहे हैं जो अभी वापस से शुरू हुआ है इसके केस के आने का सिलसिला। उसमें देखिए आप केरल में 95, जबकि अगर आप तमिलनाडु की बात करें तो 66 है तमिलनाडु में एक्टिव केस। महाराष्ट्र की बात करें तो 56 है यहाँ पर केस। इसके अलावा गुजरात में 33, दिल्ली में 23, कर्नाटक में 16। इसके अलावा देखिए पुडुचेरी की अगर आप बात करें तो यहाँ पर 10, हरियाणा में 5, उत्तर प्रदेश में 4, राजस्थान में 2, जबकि पश्चिम बंगाल में 1 और सिक्किम में भी 1 है। तो राजस्थान में 2 एक्टिव केस फिलहाल नजर आए, पश्चिम बंगाल में 1, जबकि सिक्किम में भी 1 केस सामने आ चुका है एक्टिव। तो देखिए, इस बार जो संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN.I को जिम्मेदार माना जा रहा है। ये वेरिएंट कोरोना का नया रूप है। ये ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। तो ये जो पूरा नया वेरिएंट है इसे आप ऐसे भी समझिए कि ये क्या है, JN.1 कोरोना वायरस का नया रूप है। जी हाँ, और इसके अलावा ओमिक्रॉन से ये जुड़ा हुआ है JN.1 वेरिएंट। BA.2.86 नाम के पुराने वेरिएंट से ये निकला है। जी हाँ, ये कहाँ से निकला है वो भी आप समझिए। इसे पिरोला भी कहा जाता है। वेरिएंट की पहचान सबसे पहले 2023 के आखिर में हुई थी।
इसके अलावा अमेरिका, यूके, भारत, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में ये तेजी से फैल रहा है। इसके अलावा अब आप ये भी समझिए कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप खतरनाक समझिए इस नए वेरिएंट को, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन के पुराने वेरिएंट की तरह है। गंभीर बीमारी होने का खतरा बहुत कम है जी हाँ, और इसके लक्षण हल्के से मध्यम लेवल तक के ही फिलहाल देखे गए हैं। गले में खराश, बहती नाक, हल्का बुखार, थकान, ये पूरे लक्षण, इसके खांसी जैसे लक्षण भी शामिल हैं। लक्षण पहले वाले ओमिक्रॉन वायरस से बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हैं। वहीं अगर इस वेरिएंट के लक्षण की बात करें तो भारत के लिए ये वेरिएंट बहुत खतरनाक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह की हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है। जी हाँ, JN.1 के लक्षण पहले के ओमिक्रॉन वेरिएंट जैसे ही माने गए हैं। और लक्षण क्या कुछ है अब आप समझिए। JN.1 के सिर दर्द, बुखार, आंखों में जलन, जो पहले भी हुआ करता था कोरोना के लक्षणों में से, सूखी खांसी, स्वाद या गंध ना आना, इसके अलावा गले में खराश, नाक बंद होना, थकान होना, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या उल्टी, ये वो पूरे लक्षण हैं JN.1 वेरिएंट के कोरोना के। JN.1 के ज्यादातर मामले हल्के हैं, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों जैसे बुजुर्गों या पहले से बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतने की अपील है। क्या क्या सावधानी रखनी होगी? लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। बार बार हाथ धोना जरूरी है। देखिए, ये पहले भी कोरोना जब आया तो सबसे ज्यादा जरूरी यही चीजें थी, मास्क, बार बार हाथ धोना, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने की अपील की गई थी। जिन लोगों ने वैक्सीन की बूस्टर डोज नहीं ली है उन्हें इसे लेने की सलाह दी जाती है। तो ये वो तमाम कोरोना से जो बचने के उपाय हैं, सावधानियां हैं, वो बरतने की बात कही जा रही है। आप मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अगर ज़रूरत ना हो तो ना जाएं। इसके अलावा कोशिश यही करें कि मास्क का इस्तेमाल लगातार करें, हाथ लगातार धोते रहें। क्या देश भर में एक बार फिर कोरोना दस्तक देने लगा है? सवाल इसलिए क्योंकि देश के 11 राज्यों में कोरोना के मामले मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 257 सक्रिय कोविड मामले, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात के बाद अब राजधानी दिल्ली और इससे सटे गाजियाबाद में भी कोरोना के नए केस सामने आ गए। एक रिपोर्ट। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली और मायानगरी मुंबई में कोरोना के कई मामले सामने आए हैं। अब तक 11 राज्य में कोरोना ने दस्तक दे दी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, गोवा, तेलंगाना सहित कई राज्य में कोरोना के मामले सामने आए हैं। साल 2020 और 21 में जिस तरीके से देश भर में कोरोना ने लोगों को परेशान किया था, एक बार फिर से देश में कोरोना ने दस्तक दे दी है। देश भर में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। हांगकांग और सिंगापुर में बढ़ते मामलों की वजह से अब कहीं न कहीं भारत में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर्स का यही मानना है कि ये कोरोना जो है वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। देश में अब तक कोरोना के 257 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के 23 मामले, आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 19 मामले, गाजियाबाद में 4 मामले, महाराष्ट्र में 26 मामले, गुजरात में 15 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वायरस से संक्रमण के कुछ मामले आने से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। विशेषज्ञों ने ये सलाह दी है कि लोग अपनी सतर्कता बनाए रखें और कोरोना के सामान्य लक्षणों पर नजर रखें। आज की डेट में कोविड का वायरस है वो JN.1 वेरिएंट है। ये जो लास्ट वायरस डिटेक्ट हुआ था ओमाइक्रॉन, उसका लीनिएज है आगे जाके, इसमें फर्दर म्यूटेशंस हो गई हैं, तो इस एबल टू स्प्रेड इजिली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसलिए नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जो इसकी विरुलेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए एडमिशंस और डेथ रेट्स उतने देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये वायरल फीवर की तरह आपको सिम्टम्स करे, जिसमें आपको फीवर, हेडेक, नोज, रनिंग नोज
इवन ब्लॉक नोज, माइलियाज और इवन आपको जीआई डिस्टर्बेंस, डायरिया जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। इंडियन कम्युनिटी में काफी इम्यूनिटी है ऑलरेडी और ये वायरस उतना ज्यादा म्यूटेट नहीं हुआ, लेकिन अगर सिंगापुर और वहां का एग्जाम्पल देखें तो वहां डेफिनेटली केसेस सर्ज हुए, नियरली 30% केसेस इंक्रीज हुए हैं, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। तो आपको एक प्रिकॉशन लेके चलने की जरूरत है। हल्का बुखार, गले में खराश और थकान जैसे लक्षण एक बार फिर लौटते नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये नया वेरिएंट ज्यादा गंभीर तो नहीं, लेकिन बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए खतरा बन सकता है। केंद्र सरकार ने राज्य को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। कोविड टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। अभी हमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल मेजर्स जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग और क्राउडेड यानी कि जहां भीड़ भाड़ वाले इलाकों को अवॉइड करना, फ्रीक्वेंटली हाथ धोना और नॉर्मल प्रिकॉशंस जैसे कोई खांस रहा है या किसी को बुखार है तो उस व्यक्ति से उचित दूरी बनाए रखना, ये सब कॉमन मेजर्स हैं जिससे कि आम आदमी अपना बचाव कर सकता है और इन्हीं को फॉलो करने से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा है कि सरकार किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे हॉस्पिटलों के साथ, सब हॉस्पिटल के एमएस के साथ, डॉक्टरों के साथ मीटिंगें हो चुकी हैं। हॉस्पिटल्स ऐसी किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार है। हमारे 8 सीनियर अफसर्स को हमने स्पेशली लगाया हुआ है। रोज वो राउंड लेते हैं, रोज वो रिपोर्टिंग करते हैं ये, और वो हर 8 हॉस्पिटल में जाते हैं, बैक टू बैक काम कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स सब चीज के साथ विद ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर के साथ तैयार है। ऐसी कोई भी व्यवस्था आई है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसा कोई भी दिल्ली में विषय अभी तक से नहीं है। दिल्ली सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों पर एडवाइजरी भी जारी की है और लोगों से सहयोग की अपील की है। अस्पताल की तैयारियां पुख्ता करने के निर्देश। बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन उपलब्ध हो। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और पीएसए प्लांट सही रहे। कोविड को लेकर स्टाफ की ट्रेनिंग की जाए। स्वास्थ्य केंद्रों में रोजाना कोविड की रिपोर्टिंग की जाए। हेल्थ डाटा मैनेजमेंट पोर्टल पर जरूरी सूचनाएं रोजाना भेजें। कोविड-19 टेस्टिंग गाइडलाइंस के पर्याप्त जांच सुरक्षित करें। सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मास्क पहने। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पतालों में अलर्ट पर रखा गया है और अस्पतालों को कोविड के लिए तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन इसके बीच सबसे अहम ये है कि लोग सही तरीके से सतर्कता बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। बढ़ते